So टोटल कॉस्ट एक्चुअली इज डिवाइडेड, जब मैं बात करती हूँ ना कॉस्ट शीट की, तो आई कैन से दैट द टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू मेजरली 4 कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी इज डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब जो नहीं होगा तो आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही नहीं होगा. डायरेक्ट कॉस्ट मतलब क्या होता है? मटेरियल. अगर मटेरियल नहीं है तो प्रोडक्शन कर सकते हो क्या? मुझे फर्नीचर बनाना है और फर्नीचर बनाने के लिए मेरे पास प्लाईवुड ही नहीं है. इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस? दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट. कारपेंटर नहीं होगा तो फर्नीचर बनेगा क्या? ये दो चीजें ऐसी है जिनके बिना मेरा काम शुरू ही नहीं हो सकता है, और ये डायरेक्टली दिखता है, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड टू अ प्रोडक्ट. उसके अलावा देयर विल बी फैक्ट्री एक्सपेंसेस, देयर विल बी ऑफिस एक्सपेंसेस एंड देयर विल बी सेलिंग एक्सपेंसेस व्हिच आर इनडायरेक्ट कॉस्ट. दिखता नहीं है लेकिन ये खर्चे के बिना आपका प्रोडक्ट सेल भी नहीं होगा. सो ये सब कंपोनेंट्स को हम लोग जब ज्वाइन करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. ये जो मैंने अभी अलग अलग टाइप ऑफ कॉस्ट बताया, ये each item of expenses is called as element of cost. एक एक आइटम को बोलते हैं element of cost. So this chapter is basically to understand what are the different elements of cost, कौन कौन से अलग अलग एलिमेंट्स है कॉस्ट के, एंड हाउ डू यू ट्रीट इट इन कॉस्ट शीट. कॉस्ट शीट में उसको दिखाते हैं कैसे. ओके नाउ ये कॉस्ट के एलिमेंट्स है. दीज आर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. देखो यहाँ पे दिया हुआ है. कॉस्ट कंप्राइजेस ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंसेस. मटेरियल कैन बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल कैन बी इनडायरेक्ट. जैसे मैंने बोला फर्नीचर बनाने के लिए प्लाईवुड और सनमाइका, दैट इज लैमिनेट कंपल्सरीली चाहिए, दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, दिखता है. लेकिन उसके अलावा फेविकॉल भी तो लगता है ना, सेलो टेप भी तो लगता है, वो व्हाइट कलर का सेलो टेप लगता है, फेविकॉल लगता है, नेल्स लगते हैं. तो ये सारी चीजें जो लगती हैं जो दिखती नहीं है, दीज आर इनडायरेक्ट मटेरियल. वो सब क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल है. आर यू गेटिंग इट? सो मटेरियल्स के भी दो टाइप है, देयर इज डायरेक्ट मटेरियल एंड देयर इज इनडायरेक्ट मटेरियल. उसी तरह लेबर भी दो टाइप का है, एक डायरेक्ट लेबर है, एक इनडायरेक्ट लेबर है. कारपेंटर के बिना आपका फर्नीचर नहीं बनेगा, लेकिन उसको हेल्पर भी तो लगता है ना, जो डायरेक्टली दिखेगा नहीं. या फिर उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट देते हैं फर्नीचर बनाने का, वो खुद काम नहीं करता है, वो लेबर से काम करवाता है. तो वो सुपरवाइजर को या कॉन्ट्रैक्टर को हम जो पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, दैट इज इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट लेबर. Expenses also can be direct expenses or indirect expenses. So जितने भी indirect expenses है ना, उसको बोलते हैं overheads. उसको क्या बोलते हैं? Overheads. So indirect material, indirect labor and indirect expenses are called as overheads. Whereas direct material, direct labor and direct expenses are called as direct cost. All your cost elements are basically divided into direct and indirect. उसके दो पार्ट्स है, एक डायरेक्ट कॉस्ट है, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है. डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में या इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Overheads, which are further classified on the basis of production or works overhead, मतलब factory related overheads, administration overheads and selling and distribution overheads. यहाँ पे दो parts में दिया है, selling and distribution, but actually selling and distribution overhead is one type of overheads. समझ में आया आपको? Is it clear till here? समझ में आ रहा है? बेटा, I'll just open something.
So let us understand once again. So हम लोग वहां पे जो सीखेंगे वो यहाँ पे अगेन विल ट्राई टू सम अप. ठीक है, ये अभी मैं सम अप करने के लिए, देखो कॉस्ट जो भी है प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी कॉस्ट है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक है डायरेक्ट कॉस्ट, यस प्राची, डायरेक्ट कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट कॉस्ट. ये बेस है, ये मिस ही नहीं कर सकते आप लोग. अभी डायरेक्ट कॉस्ट मींस जो हमको डायरेक्टली दिखता है, इसके बिना हमारा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता. उसमें आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो मेन स्किल्ड लेबर है जिससे आपका प्रोडक्शन होता है, जो शॉप फ्लोर पे रहता है. शॉप फ्लोर पे मींस जो मशीन चालू करेगा, मशीन बंद करेगा, मटेरियल अपलोड करेगा, वो सब. एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर बेसिकली जॉब वर्क पीपल. आपने जॉब वर्क पे दिया, कुछ काम किसी बाहर से करवा के लिया, तो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. वो जॉब वर्क को जो भी आप खर्चा देते हो ना, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. समझ में आया? मतलब ऐसा होता है काफी बार कंपनी में कि 90% प्रोडक्शन इन हाउस होता है लेकिन 10% काम बाहर से करवा के लेते हैं. सो दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अभी उल्लासनगर का मैं आपको बताती हूँ. उल्लासनगर इज हैविंग अ बिग जीन्स मार्केट. या फिर यहाँ पे बोलो गाउन्स, जो गाउन्स मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, वुमेन नाइटीज मैन्युफैक्चर्स होती है. तो वो लोग क्या करते हैं ना, मटेरियल खुद लेते हैं सब कुछ. वो लेकिन क्या करते हैं, स्टिचिंग का काम है वो जॉब वर्क पे देते हैं, बाहर औरतों को सीने के लिए देते हैं. दैट इज जॉब वर्क. तो उनको जो खर्चा दे रहे हैं दैट कम्स अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. वो किस में आता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में. आर यू गेटिंग? डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हुआ? यस, नो. अभी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है इनडायरेक्ट मटेरियल. कुछ ऐसे मटेरियल लगते हैं जो दिखते नहीं है लेकिन लगते हैं. इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर में आपका सुपरवाइजर आ जाता है. एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स. इसको क्या बोलते हैं हम? ओवरहेड्स. This indirect expenses are called as overheads, and overheads are divided into three categories on the basis of their function. Overheads को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. The first one is factory overheads. OH stands for overhead, shortcut. Works overhead, factory को works भी बोलते हैं, इसके लिए works overhead. And और production overhead. समझ रहे हैं? Then you have office and administrative overheads, administration overheads, and last you have selling and distribution overheads. ये सारे expenses जब तक आप incur नहीं करोगे तब तक आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होके सेल नहीं होगा. So these are three types of indirect expenses, overheads, or we also called it as indirect expenses. And direct cost is also called as, direct cost को हम prime cost भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? Prime, main cost of the product. आपके प्रोडक्ट पे अगर आप 100 रुपया खर्चा कर रहे हो तो 90% of the cost will be material, labor and direct expenses, and 10% will be indirect cost. ये जो indirect cost है
वो सिर्फ 10% होगा। समझ में आया? सो डायरेक्ट कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट? डायरेक्ट कॉस्ट को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? प्राइम कॉस्ट। क्या हो गया? डायरेक्ट कॉस्ट का सेकंड नेम क्या है? प्राइम कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो भी आप प्रोडक्ट पे इनकर कर रहे हो उसमें से 90% ऑफ योर एक्सपेंडिचर विल बी ऑन डायरेक्ट कॉस्ट एंड 10% विल बी इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट के तीन एलिमेंट्स है, indirect material, indirect labor and indirect expenses. Indirect expenses are further classified as factory overheads, office overheads and selling and distribution overheads. Are you getting it? डायरेक्ट कॉस्ट की तीन कैटेगरीज है। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीजें आती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, टिल हियर ओके? यस, नो? एम आई वेरी फास्ट? समझ में आ रहा है? नाउ डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? Direct material which can be identified in the product and be conveniently measured and directly charged to the product. मतलब ये ऐसा मटेरियल है जो सीधा सीधा प्रोडक्ट में दिख रहा है और हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में इतना मटेरियल लगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक, मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मुझे मालूम है उसमें शक्कर लगने वाला है, पानी लगने वाला है, दूध लगने वाला है और चाय पत्ती लगने वाली है, बराबर। डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, एक कप चाय बनानी है तो आधा कप पानी, आधा कप दूध, एक चम्मच शक्कर और आधा चम्मच चाय पत्ती, बराबर है या नहीं? यस, नो? So this can be directly identified, conveniently measured and directly charged to the product. प्रोडक्ट को डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं। लेकिन मेरे को जब चाय बनानी है तो साथ में गैस भी लगता है ना? तो वो गैस कितना यूज हुआ? कैन यू टेल मी कि एक चाय बनाने के लिए कितना गैस यूज हुआ? कैन यू मेजर इट डायरेक्टली? मेजरमेंट कर सकते हो क्या उसका? डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। आपने उसके लिए चूल्हा यूज किया, वो चूल्हा कितना यूज हुआ, कितना डिप्रिसिएशन आपको वो चाय को लगाना है, चाय में ऐड करना है, चाय के कॉस्ट में, कैन यू मेजर दैट कि इतना डिप्रिशिएट हुआ? 10 मिनट लगा चाय पीने के लिए, तो 10 मिनट में उस चूल्हे का डिप्रिसिएशन इतना था। कैन यू मेजर दैट? नो। सो दीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली is indirect cost, and one which can be measured directly to a product or charged directly to a product is called as direct. Am I clear? यहाँ तक कोई डाउट? Directly enter into a production process and form part of finished product. ये डायरेक्टली प्रोडक्शन में एंटर होता है। मैं बोलूं मुझे चाय बनानी है और उसमें मैंने चाय, पानी, दूध, शक्कर कुछ नहीं डाला, तो चाय बनेगी क्या? नहीं। तो वो ऐसा प्रोडक्ट है जो जब तक आप डालोगे नहीं तब तक आपका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं होगा और आपका फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा ही नहीं। निकलेगा? चाय बनाने का है, चलो आई वोंट ऐड वाटर एंड मिल्क, शक्कर और चाय पत्ती दे दी, बना लो चाय, बनेगी क्या? विल यू बी एबल टू मैन्युफैक्चर? नो। सो इट जो भी मटेरियल जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस में एंटर होता है, फिनिश गुड्स का पार्ट बनता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मटेरियल। इट इंक्लूड्स ऑल रॉ मटेरियल्स, material specifically purchased for that job, process or order. उस पर्टिकुलर मतलब प्रोडक्शन के लिए आपने अगर कुछ स्पेशल मटेरियल परचेज किया है तो वो भी उसमें आएगा। देखो नॉर्मल भाजी में हम लोगों को कांदा, लहसुन, टमाटर सब लगता है, लेकिन अगर मुझे पनीर की भाजी बनानी है तो पनीर इज अ स्पेसिफिक मटेरियल, स्पेशल मटेरियल। आलू पनीर, मटर पनीर बनाना है तो उसमें पनीर इज अ स्पेसिफिक मटेरियल परचेज फॉर दैट प्रोडक्ट, तो दैट बिकम्स अ स्पेशल मटेरियल। वो तो नॉर्मल रॉ मटेरियल जो भी लगता है उसके अलावा ये स्पेशल रॉ मटेरियल हो जाएगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज हुआ। Are you able to connect it with practical examples?
पार्ट्स और कंपोनेंट्स परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड, कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स या कंपोनेंट परचेज करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल है फैन बनाना, तो फैन बनाना है तो फैन में बहुत सारी चीजें लगती है। यू रिक्वायर अ रॉड, you require a cover, two covers, you require a machine on which the fan runs, you require blades। तो इसमें से सब चीजें कंपनी नहीं बनाती है। मेरे को फैन बनाना है तो मैंने मशीन किसी से ले ली, मोटर किसी से ले ली, मैंने कंडेंसर किसी से ले लिया, मैंने ब्लेड्स किसी से ले लिए, रॉड्स किसी से ले लिए। एट द एंड ऑफ द डे मैं उसको असेंबल करके आपको दे दूंगी तो फैन बन गया। I have manufactured fan by purchasing all components from outside। मैंने खुद कुछ भी नहीं बनाया। गोदरेज के कबर्ड्स देखे ना आप लोगों ने, देखे नहीं देखे? गोदरेज के लॉकर्स, हैव यू सीन दैट? वो अगर आप गोदरेज कंपनी में चले जाओगे ना, देयर इज नो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एट ऑल। वो लोग बाहर दे देते हैं, बाद में क्या करते हैं, वो कंपोनेंट को बाहर से लेके आते हैं, उसका क्वालिटी चेक करते हैं, अपना लेबल लगाते हैं और बेच देते हैं। आपको क्या लगता है बड़ी बड़ी कंपनी सब खुद बनाती है? क्वांटम ग्रीव्स के फैन आप लोग यूज करते हो, क्वांटम के फैन, इट डज नॉट मैन्युफैक्चर। सब कंपोनेंट बाहर से लेता है, खाली लास्ट में अपना पैकिंग करके बेचता है। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल मींस जो मटेरियल में आपको गुड्स मिल रहा है। फॉर एग्जांपल आपने सिंथॉल साबुन लिया, तो सिंथॉल साबुन का जो पहला कवर होता है ना, दैट इज प्राइमरी पैकिंग, जो आप खोल के सिंथॉल यूज करते हो, सिंथॉल या कोई भी सोप। सो दीज आर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल्स। ये सारे सोप्स पैक होने के बाद एक बड़े कार्टून में पैक होते हैं। वो कार्टून में जब पैक होते हैं तो वो सेकेंडरी मटेरियल है, बट फर्स्ट पैकिंग इज व्हाट, वेयर इंडिविजुअल सोप्स आर पैक्ड, वो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल है। सो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इज आल्सो अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। ये यहाँ पे बोला गया, बट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्राइमरी पैकिंग मटेरियल आर कंसीडर्ड सेपरेटली। यहाँ तक क्लियर है? Do you find it interesting या बोरिंग? कैसा लगता है, इंटरेस्टिंग है या कॉस्टिंग या बोरिंग है? अभी तक जितना भी पढ़ा, बहुत तो नहीं पढ़ा, थोड़ा ही पढ़ा है। Do you find it interesting और बोरिंग? सत्यम से इज इंटरेस्टिंग। बहुत कम लोगों को कॉस्टिंग अच्छा लगता है। Yes, you will be able to connect everything to your real life. Costing is something which will help you to connect to your real life. चलो नेक्स्ट, डायरेक्ट लेबर। अभी डायरेक्ट लेबर क्या क्या होती है? ऑल लेबर एक्सपेंडेड इन अल्टरिंग द कंस्ट्रक्शन, जो भी लेबर आप कंस्ट्रक्शन के लिए लगाते हो, कॉम्पोजिशन, कन्फर्मेशन और कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए जो लेबर लगती है उसको बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। अभी आप लोगों ने मिट्टी के घड़े ये सब बनते हुए तो बहुत देखे होंगे, पहले दिखते थे, आजकल तो खैर इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू सी ऑल दिस। तो उस पे आपने देखा है पॉटर होता था जो वो सब घड़े बनाता था, पॉट्स बनाता था, पॉटर, वो डायरेक्ट लेबर है जो डायरेक्टली वो बना रहा है। टेलर जब क्लॉथ स्टिच करता है तो वो टेलर इज अ डायरेक्ट लेबर, टेलर इज अ डायरेक्ट लेबर। अभी उसके अलावा आपने देखा रहेगा बहुत सारे हेल्पर्स लगते हैं, हुक्स लगाने के लिए, बटन्स लगाने के लिए, वो इनडायरेक्ट लेबर है, वो इनडायरेक्ट। लेकिन मेन काम कौन कर रहा है स्टिचिंग का, वो टेलर है, तो दैट इज डायरेक्ट लेबर। That labor which can be conveniently identified or attributed wholly to a particular job, product or process, or converting raw material into a finished product। अभी आपने कपड़ा दिया, उस कपड़े को टेलर ने स्टिच करके आपका ड्रेस बनाया, तो आपको पता है ना ये काम पूरा टेलर ने किया है। उसके बीच में कोई और छोटे मोटे लोग लगे रहेंगे, किसी ने स्टिच किया रहेगा, किसी ने आयरनिंग किया रहेगा, बट दीज आर इनडायरेक्ट। मेन कौन है जिसने आपका ड्रेस सी के दिया, उसमें मेन लेबर कौन है? टेलर। सो दैट इज अ डायरेक्ट लेबर। समझ में आया? वेजेस पेड टू सच लेबर, ये लेबर को जो हम पैसा देते हैं तो इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट वेजेस, इट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन वेजेस। ओके, प्रोडक्टिव वेजेस। Labor engaged on the actual production or
operation or process, labor engaged in aiding the manufacture by way of supervision or maintenance or tool setting or transportation, etc. And inspector, supervisor, etc. specially recruited for such production is your direct labor. अभी आपको पता है आज ऑटोमेशन का टाइम है, एज सच कोई कुछ बना नहीं रहा है, सब मशीन बना के दे रही है, लेकिन मशीन में भी प्रोग्राम सेट करना पड़ता है। आजकल सब कुछ प्रोग्राम के थ्रू होता है। वो प्रोग्राम स्टार्ट करना और प्रोग्राम एंड करने वाला जो इंजीनियर होता है वो भी डायरेक्ट लेबर है, क्योंकि अगर वो जब तक वो नहीं करेगा तब तक आपका मशीन स्टार्ट नहीं होगा, आपका प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। सो एनी पर्सन हु स्टार्ट्स द ऑपरेशन, हु सेट द टूल्स, अभी आजकल टूल सेटिंग्स नहीं है, आजकल प्रोग्राम सेटिंग है, तो वो प्रोग्राम जो सेट करता है, उसको स्टार्ट करता है, वो सब लोगों को डायरेक्ट वेजेस बोला जाता है। यहाँ पे लिखा है इंस्पेक्टर, सुपरवाइजर एटसेट्रा स्पेशली रिक्रूटेड फॉर प्रोडक्शन। नॉर्मली एक फैक्ट्री सुपरवाइजर रहता है, वो सब काम देखता है, वो आपका डायरेक्ट लेबर नहीं है। हाँ, लेकिन एक प्रोडक्शन के लिए आपने स्पेसिफिकली एक पर्सन अपॉइंट किया है कि वो देखेगा, चेक करेगा, तो दैट बिकम्स योर डायरेक्ट लेबर। क्लियर? यस, नो? Direct labor will not include wages paid to supervisor, inspectors, etc. not treated as direct if they are directly engaged on specific production and are spent by them on it and can be conveniently measured without such much efforts are treated as direct wages. General supervisors को आप direct नहीं ले सकते, हाँ, लेकिन आपने एक प्रोडक्शन के लिए स्पेसिफिकली सुपरवाइजर अपॉइंट किया है जो उसी प्रोडक्शन को देखता है, उसी काम को देखता है, तो देन दैट पर्सन विल बी डायरेक्ट लेबर। The amount, if the amount is insignificant like wages of trainees, apprentice through directly spent are considered as indirect. Normally अभी आप लोग देखते हो ना, बहुत सारे बच्चे IIT जाते हैं, तो IIT करने के बाद उनको अप्रेंटिसशिप मिलती है, उनको जॉब करने मिलता है, लेकिन एज अ ट्रेनी। अभी सीए फॉर्म में बहुत सारे ट्रेनीज रहते हैं, उनको एक मिनिमम अमाउंट मिलता है, वो मिनिमम अमाउंट जो देते हैं उसको इनडायरेक्ट लेबर, मेन काम वही करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका खर्चा मिनिमम है तो उसको इनडायरेक्ट ट्रीट किया जाता है। समझ में आया? एंड दे आर नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसर्स, वो क्या है, सीख रहे हैं अभी, तो उसको हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते। अभी इसी को ग्रुप किया है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में आता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट, जिसमें आता है प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क्स और फैक्ट्री ओवरहेड्स। मुझे अगर फैक्ट्री कॉस्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करना पड़ेगा। और मुझे टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए तो मुझे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करना पड़ेगा। देखो, पहला डिराइव होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कैसे आता है, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाउ डू यू गेट प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट इज टोटल ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट। वो प्राइम कॉस्ट में जब मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करती हूँ, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करती हूँ, तो आई गेट फैक्ट्री कॉस्ट। आर यू एबल टू सी दिस? वो फैक्ट्री कॉस्ट में जब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करती हूँ तो आई गेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब सेलिंग ओवरहेड्स ऐड करती हूँ तो आई गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स और टोटल कॉस्ट। नॉर्मली देखो, पहले मटेरियल आएगा, लेबर आएगा, वो प्रोडक्ट प्राइम कॉस्ट जमा होएगा, तो उसको जब फैक्ट्री में लेके जाएंगे, फैक्ट्री ऑपरेशंस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री से ऑफिस वाले अकाउंट्स बनाएंगे तो इट बिकम्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक बार गुड्स बन गए तो उसको अगर उसके लिए अगर आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स इनकर कर दिया तो प्रोडक्ट सेल हो जाएंगे, तो दैट गिव्स यू टोटल कॉस्ट। यस, पहले आता है प्राइम कॉस्ट, फिर आता है वर्क कॉस्ट, फिर आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड लास्ट में आता है टोटल कॉस्ट। देयर आर 4 कॉस्ट।
First cost is what? Prime cost. Second cost is what? Work cost. Third cost is what? Cost of production. And fourth cost is what? Total cost or cost of sales. कौन मुझे चारों कॉस्ट बताएगा? पहला कॉस्ट कौन सा है? जल्दी. Which is your first cost? देखो यहाँ पे चार कॉस्ट दिए हैं ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड एंड हाउ डू यू गेट दैट कॉस्ट वो भी दिया हुआ है. पहले मुझे बताओ पहला कॉस्ट कौन सा है? प्राइम कॉस्ट. कैन यूज शॉर्टकट्स पीसी, डब्ल्यूसी, सीओपी, टीसी या सीओएस. कैन यूज शॉर्टकट्स. हाँ, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखोगे तो आज के दिन में खत्म ही नहीं होएगा. प्राइम कॉस्ट. हाउ डू यू गेट प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट कैसे आता है? DM plus DL plus DE. What is DM? Direct material. DL is direct labor and DE is direct expenses. इन तीनों को प्लस करेंगे तो मुझे क्या मिलता है? प्राइम कॉस्ट. क्लियर है यहाँ तक? यस नो. ये आपका वर्टिक, मैं आपको पूरा स्टेटमेंट याद करवा रही हूँ. देन यू हैव वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट. सेकेंड कॉस्ट कौन सा है? वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट. अभी वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कैसे आता है? हाउ डू यू गेट वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट? जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस या फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते हैं तो मुझे क्या मिलता है? वर्क कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इज वर्क कॉस्ट. थर्ड कॉस्ट कौन सा है? विच इज योर थर्ड कॉस्ट? फैक्ट्री के बाद क्या मिलेगा? Cost of production, COP. Cost of production. Cost of production कैसे आता है? Work cost plus administrative overheads. Factory के बाद ऑफिस. तो वर्क कॉस्ट में जब मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड करूंगी तो मुझे COP आएगा. अभी COP से क्या आता है? टोटल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स. That is cost of production plus selling and distribution overheads. Total cost या cost of sales कैसे आता है? Cost of production plus selling and distribution overheads. And last में profit या loss आता है, that is sales minus cost of sales. यहाँ तक clear है? Clear till here? पहले क्या आएगा? चलो एक्सेल में लिखते हैं. पहले क्या आता है? पहला क्या है? प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट? प्राइम कॉस्ट कैसे आता है? जल्दी बोलो. प्राइम कॉस्ट कैसे आएगा? डायरेक्ट मटेरियल. पहले देखो, मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस. ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस. आज सब आंसर्स दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है. सेकेंड, प्राइम कॉस्ट के बाद नेक्स्ट आता है फैक्ट्री कॉस्ट या फिर उसको वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं. फैक्ट्री का ये दूसरा नाम वर्क है, वर्क कॉस्ट. अभी वर्क कॉस्ट कैसे आएगा? हाउ यू विल गेट वर्क कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट plus factory overheads, that is factory expenses. Very good. Third, factory के बाद क्या मिलेगा? Cost of production. Very good. Cost of production कैसे आएगा? Work cost, that is factory cost plus administrative overheads. And last में आता है cost of sales या total cost, which is equal to COP, that is cost of production plus selling and distribution overheads. Okay. And last में profit. Profit is what? Sales minus cost. Clear till here? Yes, Anushka, correct.
अभी ये हमारा मेन पार्ट चालू हो रहा है, ओवरहेड्स। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरहेड्स? ओवरहेड्स के टाइप्स। ये ना अभी हम लोग कल करेंगे। ओके, आई डोंट वांट टू ओवरबर्डन यू। आज के लिए खाली इतना, ये जरा आप, मैंने जितना एक्सेल में लिखा है ये लिख के दो, तो जस्ट राइट इट डाउन एंड कीप, रेस्ट विल डू टुमारो। लिखा है आप लोगों ने? है तो then we can wind up the lecture. Let me wind up then. We'll continue tomorrow. हाँ, yes you can take pics. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है पढ़ना। आपको लिखोगे तो याद हो जाएगा, पिक लोगे तो कैमरा को याद होगा। Choice is yours. You should always see that you write. आज आप लोगों को नेचर्स क्लब का एक्टिविटी कंपल्सरीली अटेंड करना है। ओके, इसके लिए मैं जल्दी रिलीज कर रही हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग पढ़ाई करो। प्लीज सॉल्व द टेस्ट प्रॉब्लम। जितने लोगों ने सॉल्व करके भेजा है, टुडे आई विल गिव यू द रिजल्ट्स, आपको मेल पे आ जाएगा। ओके, एंड दोज हैव नॉट जॉइन गूगल क्लासरूम, जॉइन इट नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स। अभी मैं ना सब कुछ गूगल क्लासरूम में डालूंगी और कहीं पे भी कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, please start studying. It's high time that you'll realize that you should start studying.